हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट किस तरह चलता है, ठीक है, और कैसे हमें ट्रेड करने की कोशिश करता है। तो वो चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे रिवील करूँगा, यहाँ पे मैं बताऊँगा। उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना नहीं आता तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके जल्दी से वो वीडियो चेक कर लें। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रेजिस्टेंस ड्रा करूँगा, ठीक है। कि यहाँ पे क्या होता है, देखो, मार्केट हम मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है। हमने हमेशा हमेशा ट्रेड जो है ना, ट्रेंड के साथ लेना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड पे जा रहा है तो हमने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लेनी, हमने सिर्फ अप ट्रेंड के लिए जो है ट्रेड फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मान लेते हैं एक मार्केट जो है वो अप डायरेक्शन पे जा रही है, ठीक है। तो एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, ठीक है, और इस तरह देखो मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और मोर देन 50-60% जो है ना रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद डायरेक्ट अप डायरेक्शन की ट्रेड लेते हैं, लेकिन अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे बनती नहीं है, ठीक है। अप डायरेक्शन की ट्रेड लेना नहीं है यहाँ पे। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा कि हम वेट करेंगे, ठीक है। हम रीटेस्टिंग का वेट करेंगे, या यहाँ पे फेक जो है रेड कैंडल्स बनाएगा मार्केट, तो हमने उसका वेट करना है, ठीक है। तो जब मार्केट ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद हमेशा एक स्पिनिंग टूल टाइप यहाँ पे कैंडल बनती है, या हैमर टाइप कैंडल बनती है, ठीक है। या इस तरह होता है कि ऊपर ऊपर डायरेक्शन में विक बड़ी छोड़ के यहाँ पे कैंडल बनाता है मार्केट। उसके बाद देखो मार्केट जब यहाँ पे रीटेस्टिंग करेगा, ये बात समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट रीटेस्टिंग करेगा, यहाँ पे फेक सेलर्स के कैंडल्स बनाएगा, उस टाइम तक आपने वेट करना है। यहाँ पे मैंने ये जो 3 कैंडल्स ड्रा किए हैं, इनकी जगह एक कैंडल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ड्रा किया है। अब आपने ट्रेड कहाँ पे लेना है, ट्रेड यहाँ पे भी नहीं लेना आपने। इस तरह भी हो सकता है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करें, ठीक है। लेकिन जब आपको इस रेजिस्टेंस को जब ये टच करेगा और उसके बाद ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बनाएगा, तब हमें ये कंफर्मेशन होगी कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए आया था, ठीक है। उस टाइम तक भी आपने ट्रेड नहीं लेनी, ट्रेड लेनी किधर है, ट्रेड आपने आगे लेनी है, आगे जाके आप ट्रेड लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक हैमर टाइप यहाँ पे कैंडल बनाता है, और ये जो तीन कैंडल्स यहाँ पे जो ड्रा किया है ये आपका ट्रेड होगा, ठीक है। ये ट्रेड कैंडल्स होते हैं, यहाँ पे आपने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। और एक कैंडल के बाद भी ग्रीन आ सकता है, ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद देखो मार्केट जब, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है तो मार्केट यहाँ से ऊपर लाजमी जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे 2 कैंडल्स यहाँ पे बनी, ठीक है, और मार्केट जो है ये अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, यहाँ पे हम किस तरह ट्रेड लेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जहाँ पे मैं डेली शॉर्ट शार्ट देता हूँ, और हमारे मेंबर्स डेली का 20-30% प्रॉफिट बना रहे हैं। और वीआईपी के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट जब इस रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा तब आपने यहाँ पे ट्रेड लेना है, और एक कैंडल का आप वेट भी कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे जब एक कंफर्मेशन कैंडल आपके पास आएगी तो नेक्स्ट जो कैंडल होगा ये आपके पास 100% जो है 100% ये आपके पास ग्रीन कैंडल बनाएगा। ये 100% ग्रीन कैंडल ही बनाएगा। देखो ये कंसेप्ट जो है ये फॉरेक्स में भी क्रिप्टो में भी हर जगह यूज होता है, ठीक है। प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं वो ऐसे ही ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेते, वो वेट करते हैं, ठीक है। वेट करके जब उनको कंफर्मेशन होती है तब वो जाके ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेड यहाँ पे आप अगर लोगे तो ये 100% आपका ट्रेड कैंडल है, 100% आपका ट्रेड कैंडल है। तो इसके लिए आपने हमेशा वेट करना है, ठीक है। ये देखो ये एक सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है, आपके सामने ड्रा करके आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि मार्केट ऐसे ही चल रहा होता है, ठीक है ना। इस तरह के पैटर्न्स पे अगर आप बार बार डेमो में प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इसी तरह आपने रीटेस्टिंग का वेट करके जब वो दोबारा ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, उस हायर हाई को दोबारा ब्रेकआउट करेगा तब आपने ट्रेड लेना है। और आप एक रीटेस्टिंग कैंडल का वेट भी कर सकते हो, ठीक है। एक कैंडल का आप वेट कर सकते हो। इस कैंडल का जब आप वेट करोगे तो नेक्स्ट जो कैंडल होगा ये आपके पास 100% ट्रेड कैंडल होगा, आपके पास 100% ट्रेड कैंडल होगा, ठीक है। तो मार्केट में इसी तरह ही ट्रेड लिया जाता है, ठीक है। आपका अगर ट्रेड जो है हर ट्रेड 5-10 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद, ठीक है, हर एक ट्रेड अगर आपका आता है तो इससे आपने घबराना नहीं है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। बाइनरी ऑप्शन में आप जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना जो है ना यहाँ पे आपका लॉस करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देखो मैं आपको एक और सिनेरियो यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करूँगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक कैंडल ने जो है ना यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ठीक है। तो ज़्यादातर ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा। देखो मैं यहाँ पे इसको सही ड्रॉ करके आपको बताऊंगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 50-60% मार्केट ने रेजिस्टेंस को अब डायरेक्शन में ब्रेक किया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो सकता है ये चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया तो उसके बाद ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में उसी टाइम आ जाए, ठीक है। या जो है ना यहाँ पे एक स्पिनिंग टूल कैंडल बनाया, सॉरी स्पिनिंग टॉप, ठीक है, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया। उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल के साथ रीटेस्टिंग कर सकता है, ठीक है। फेक सेलर्स का कैंडल्स यहाँ पे बना सकता है सिर्फ एक कैंडल के साथ, ठीक है। एक कैंडल के साथ भी बना सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं अप डायरेक्शन की, अप ट्रेंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ अप ट्रेंड की बात हो रही है यहाँ। ये जो स्ट्रेटजी है आपने किसी कंसोलिडेशन फेस में या मार्केट अगर रेंजिंग मार्केट है वहाँ पे अप्लाई नहीं करना, ठीक है ना। ये आपने सिर्फ अप ट्रेंड में अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि आप जो है रेंजिंग मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप चेक कर लो कि यहाँ पे तो काम ही नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ अप ट्रेंड मार्केट को ढूंढना है, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड कोई भी अप ट्रेंड मार्केट हो तो वहाँ पे आप ये ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि मार्केट ने इसको इस हायर हाई को दोबारा ब्रेक किया, ठीक है। इस हायर हाई को दोबारा इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। अच्छा यहाँ पे एक रीटेस्टिंग का आप वेट करो, इधर आप एक रीटेस्टिंग का वेट भी कर सकते हो, ठीक है। जब आप वेट करोगे कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे जब आपके सामने आएगी ना तो उसके बाद जो ट्रेड लोगे, कंफर्मेशन के बाद हमेशा जब आप ट्रेड लेते हो तो वो आपका 100% विनिंग ट्रेड होता है, वो आपका हमेशा 100% विनिंग ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, दोबारा रीटेस्टिंग किया इसने, ठीक है। दोबारा इसने रीटेस्टिंग किया, रीटेस्टिंग करके आप जो नेक्स्ट ट्रेड लोगे वो आपका 100% विनिंग ट्रेड होगा, वो आपका
100% विनिंग ट्रेड होगा, ठीक है ना। तो आपने इसी तरह ही ट्रेड लेना है, कोई जल्दबाजी आपने नहीं करनी। एक एक चीज़, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस, सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना आना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट में हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस ही काम करता है। जो लोग कहते हैं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता, ये वो कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन पे काम करती है, ठीक है ना। प्राइस एक्शन में क्या आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ठीक है। प्राइस एक्शन जब आपको आएगा तो सब कुछ है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने उसमें नहीं जाना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। बाइनरी ऑप्शन को जितना आप सिंपल रखोगे उतना जो है ना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है मनी मैनेजमेंट। अगर आपका मनी मैनेजमेंट ठीक रहा तो आप जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये जो कैंडल है, देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये 1 2 3 कैंडल्स भी बना सकता है यहाँ पे, ठीक है। एक भी बना सकता है, एक कैंडल के बाद भी यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड आ सकती है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ सकता है एक कैंडल के बाद, ठीक है। 2 कैंडल के बाद भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ सकता है। लेकिन जब ग्रीन कैंडल आएगा तो तब आपने, जब रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करेगा तब तक आपने वेट करना है। देखो यहाँ पे मैं दोबारा ड्रा करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसलिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तब आपको समझ आएगी, ठीक है, कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो हमेशा पूरी देखा करें। अच्छा, ये देखें, मसलन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, मोर देन 50 to 60% इसने ब्रेक किया। जब ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट कैंडल, अगर यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप का कैंडल आ जाता है या कोई हैमर आ जाता है, ठीक है, या हैमर और शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल आता है, तो यहाँ पे एक जो रीटेस्टिंग कैंडल होगा, जो रेड कैंडल होगा, वो एक कैंडल भी हो सकता है, ठीक है। जब, क्योंकि इसका मेन जो काम होगा वो रेजिस्टेंस को टच करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस को जब ये टच करेगा उसके बाद जो है ना आपने दोबारा वेट करना है कि कब ये दोबारा जो है ना इस हायर हाई को दोबारा ये ब्रेक करे। जब दोबारा इस हायर हाई को ये ब्रेक करेगा, देखो ये एक हायर हाई है, यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये एक हायर हाई है, इसको जब ये दोबारा ब्रेक करेगा तब आपने क्या करना है कि एक रीटेस्टिंग कैंडल का आप वेट कर सकते हो। जब आप एक रीटेस्टिंग कैंडल का वेट करोगे, उससे जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो आपका 100% होगा, वो आपका 100% शो शॉर्ट कैंडल होगा, ठीक है। देखो मार्केट में अगर आपको पूरा दिन बैठ के अगर 5 से 10 शो शॉर्ट मिलते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना पैसा बना सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो ज़्यादातर लोग जो है वो लॉस इसी में कर देते हैं कि वो फिर एक ट्रेड लगा के उस पर फिर MTG लगाते हैं और फिर रिकवरी MTG लगाते हैं। तो ऐसे नहीं होता, ये अपने मनी मैनेजमेंट के साथ चलना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पूरे दिन जो है 5 से 10 शोर शॉट अगर आपको मिलता है तो बहुत पैसा बना सकते हो, वही बहुत बना सकते हो, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल पैशंस के साथ आपने यहाँ पे ट्रेड लेना है। देखो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो उसके बाद डायरेक्ट एक रीटेस्टिंग कैंडल आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक रीटेस्टिंग कैंडल और या रेड कैंडल यहाँ पे डायरेक्ट आ सकता है और उसके बाद जो है एक कैंडल अप डायरेक्शन की आएगी, ठीक है ना। सिर्फ मेन मकसद जो है इसका क्या है कि रेजिस्टेंस को टच करना, ठीक है। रेजिस्टेंस को ये दोबारा टच करेगा तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल डायरेक्ट आएगी। वो रेजिस्टेंस को कैसे टच करेगा दोबारा, रीटेस्टिंग कैसे, एक कैंडल में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है और 3 में भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप ट्रेड कैसे लोगे, इसने दोबारा इस हायर हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करके यहाँ पे एक रीटेस्टिंग का कैंडल आया, उसके बाद जो कैंडल आएगा वो ग्रीन का 100% ग्रीन का कैंडल ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आपने ट्रेड इसी तरह ही लेना है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।